भगवान शंकर ने कहा, देवी मुनि, धीर जोगी, सिद्ध, संतत यानी निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान धरते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, पुराण जिनकी महिमा का बखान करते हैं, वही राम जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, मायापति है, वही राम जी अपने भक्तों के हित के लिए अपने तंत्र के साथ अवतार धारण करके, और वही रघुनाथ जी लीला कर रहे हैं। राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, प्रणाम करिए। परंतु मैया को बाबा का ये उपदेश समझ में नहीं आया। अनेक प्रकार से बाबा समझाने का प्रयास किए। जब सती मैया न समझी तो शंकर जी ने कहा, परीक्षण करके देख लीजिए। और यहां हम आपसे एक निवेदन करें, माई बाप, श्रेष्ठ परीक्षण के लिए नहीं होते हैं, श्रेष्ठ श्रद्धा के लिए होते हैं। श्रेष्ठ का परीक्षण ना करिए, श्रेष्ठ में श्रद्धा रखिए। बिना श्रद्धा के हम श्रेष्ठ को जानने वाले नहीं हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जीवन में मंत्र की, संत की, सदग्रंथ की और अनंत की, इन चार की परीक्षा भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। किसकी? संत की। संत चरण बैठे हैं, इनकी। दूसरा मंत्र की, भगवान के मंत्र की। तीसरा सदग्रंथ की, और चौथा अनंत की, अनंत यानी भगवंत की। इन चार की परीक्षा भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। लीजिएगा तो उनकी परीक्षा नहीं होगी, आपकी ही परीक्षा हो जाएगी। शंकर जी ने कहा, इतना मन में अविश्वास है तो कि न जाई परीक्षा ले, परीक्षण करिए। आप जब तक नहीं आइएगा, मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। एक श्रोता ने बहुत पहले मेरे से कहा, महाराज शंकर जी ने सती जी को अकेले क्यों जाने दिया, स्वयं क्यों नहीं साथ में गए? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सती मैया को संशय है, वो भगवान नहीं है। राम शंकर जी को विश्वास है, वो भगवान है। आप कुछ भी कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ यात्रा करने वाले नहीं है। कोई एक ही चलेगा। बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठकर लगे भजन करने। भजन क्यों करने लगे? शंकर जी समझ गए, होई ही सोई जो अब राम रचे राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। बहुत समझाने के बाद भी किसी के समझ में बात नहीं आ रही है, इसको हरि इच्छा मान लीजिए। फिर समझाना बंद करिए, भजन प्रारंभ करिए। क्यों? हो सकता है हमारे भजन के प्रभाव से सामने वाले पर आने वाले कष्ट में थोड़ी कमी आ जाए। है? शंकर जी भजन करने लगे, असक ही लगे जपन हरि नाम। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके राम जी के पास गई। राम जी ने देखते कह दिया प्रणाम करके, मां अकेले अकेले बाबा कहां है? सती मैया समझ गई, अरे ये तो ब्रह्म है, पहचान गए। शंकर जी के पास गई। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया बताइए। मां बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर
देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। शंकर भगवान ने पूछा, कैसे परीक्षण किया आपने देवी? मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया, मैं भी गई दूर से प्रणाम करके चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ध्यानावस्थित भय और बाबा ने सब देख लिया। सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया है। अब यहां दर्शन करिए, इतना कुछ होने के बाद भी भगवान शंकर इस पूरे प्रकरण में मां सती का दोष नहीं मानते। ये बड़ी अद्भुत बात। जिसके साथ संबंध बन गया है वहां दोष देखना बंद कर दीजिए। दोष नहीं देखिएगा तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, और जिस क्षण आप दोष देखना प्रारंभ कर देंगे, आपके संबंध को समाप्त होने में समय लगने वाला नहीं है। शंकर जी कहते हैं, इस पूरे प्रकरण में मेरी सती का अपराध नहीं है। किसके कारण हुआ? तो ये भगवान की माया ने करवाया है। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। मेरी सती झूठ बोलने वाली नहीं है मेरे से। यहां पर भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प करके मां सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, एही तन सती ही भेंट मोही। अब आज के बाद मेरे शरीर से, अथवा आज के बाद सती जब तक इस शरीर में है, मेरा इनसे भेंट होने वाला नहीं है। त्याग दिया बाबा ने। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। बाबा सुने, मैया ने पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा नहीं बताए। क्यों? बताऊंगा तो दुख लगेगा इनको। ये प्रसंग कहता है कि यदि किसी वाक्य से किसी का मन दुख रहा हो, वहां मौन हो जाइए। महापुरुष कहते हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव कभी भरने वाला नहीं है। द्रौपदी ने केवल एक वाक्य कहा था दुर्योधन को, अंधे का बेटा अंधा। इसी वाक्य ने महाभारत करा दिया। एक वाक्य ने। यदि सत्य बात थोड़ी कड़वी भी है तो सत्य बोलने का टेंडर मिला है क्या आपको? वहां मौन हो जाइए, ना बोलिए। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, दिल्ली के कुमार विशु उनकी गाई हुई ये रचना है। महापुरुष कहते हैं, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्यों? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तैयारी रखिए, आएगा
जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। कथा में कहो आने के लिए तो लोग कहते हैं अभी लोडिंग करा रहा हूं, अभी सामान भिजवा के आता हूं, अभी लेने जा रहा हूं। लेकिन यहां आप कह सकते हैं वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। कई लोग का स्वभाव केवल कमी देखते हैं। कोई भी आदमी मिल जाए, तुमको बोलने नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता है, कमी देखने वाला टेंडर लिए है क्या आप? क्यों देख रहे हैं? साधक कहता है पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले, पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सताना रहा है सताना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। अरे नहीं चाहिए दिल
दुखाना किसे का। मां ने बार बार पूछा, अरे कीन्हा कवन पन कहु कृपाला। मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा नहीं बोले। दुख होगा पार्वती को। कैलाश गए और जाते जाते भगवान शंकर ने अपना सहज स्वरूप संहार लिया। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड पारा। यहां दर्शन करिएगा, हर जीव का अपना एक सहज स्वरूप है। क्या कह रहा हूं, समझ में बात आ रही है? हर जीव का अपना एक सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप यानी जिस स्वरूप में रहने के लिए हमको अलग से कुछ ना करना पड़े, बिना किसी बनावट के सहज स्वरूप। अब आप सोचेंगे महाराज हमारा सहज स्वरूप क्या है, कैसे पता चलेगा? तो घर के एकांत में जिस समय हमारे अगल बगल कोई न रहे, घर का एक सदस्य भी, हम अपने घर में अपने कमरे में जब एकांत में होते हैं और उस समय जो हम रहते हैं वही हमारा सहज स्वरूप होता है। बाहर राजन भले टीका लगा लें, चुटिया बढ़ा लिए हैं, सफेद कपड़ा पहन के कथावाचक बने हैं, लेकिन यदि घर के भीतर हमको भगवान की याद बनी है तब हम भगत हैं, नहीं तो बाहर ही नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं। बहुत पहले मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा था, राजन तुम 3 घंटे कथा गाते हो, ये बड़ी बात नहीं है। 3 घंटे के बाद 21 घंटे कैसे रहते हो, ये बड़ी बात है। यदि वो 21 घंटा व्यवस्थित नहीं हुआ तो इस 3 घंटे का कुछ नहीं होने वाला। भगवान शंकर सहज स्वरूप में प्रवेश किए। बाबा का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ हो जाना। अष्टांग योग में बाबा प्रवेश कर गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ऊपर जाकर समाधि। और समाधि में बाबा गए तो बस गए। कितने दिन बीत गए? 87,000 वर्ष बीत गए। कितने दिन? 87,000। मां भवानी जान गई है कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है। समझदार से सब कुछ कहना नहीं पड़ता है। हो समझदार व्यवहार को देखकर समझ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। 87,000 वर्ष बीते। तजी समाधि शंभु अभिनाशी। बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया ने जाकर बाबा को दंडवत किया। बाबा ने आदर करके सन्मुख बिठाया। सन्मुख शंकर क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी वामांग में बैठाई गई हैं। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। वामांग में है। लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां भवानी जी को सन्मुख बिठाया है। मन में सोचे कि इतने दिनों से अकेली हैं, दुख होगा, कथा सुनाओ। कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो मन के दुख का अंत कर देता है, नहीं तो बाकी दुख समाप्त होने वाला नहीं है। कथा व्यथा का हरण कर लेती है।